Good morning, students. Today we are going to start new chapter. The name of the chapter is fractions. A fraction represents an equal part of a whole. जैसे ये एक पिज़्ज़ा है, इस पिज़्ज़ा के एक एक स्लाइस जब उठाए तो इस पिज़्ज़ा के कितने स्लाइस हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्लाइसेस. और जब दो एक इसने उठाया है ना और 2 इसने उठाए तो इसके स्लाइस का फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/8, क्योंकि टोटल 8 है तो जितना उठाया वो ऊपर और टोटल नीचे. इसने 2 स्लाइसेस उठाए तो 2 ऊपर और टोटल नीचे, दैट इज 8. तो यानी 1/8 एंड 2/8. फिर कुछ पार्ट्स हैं फ्रैक्शन के, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन. सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन हैज़ द न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर. सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि न्यूमरेटर कौन सा होता है और डिनोमिनेटर. देखो, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर. ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऐसे याद रखना है. न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर. ऊपर वाला एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. ऊपर वाला न्यूमरेटर है तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला क्या होगा? डिनोमिनेटर. कोई भी एक याद कर लो. अब प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जब न्यूमरेटर छोटा हो किससे? डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. और इम्प्रॉपर किसे कहेंगे? जब न्यूमरेटर बड़ा हो किससे? डिनोमिनेटर से. देखो, जब न्यूमरेटर छोटा हो तब तो वो प्रॉपर, लेकिन जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो इम्प्रॉपर. अब बात करते हैं फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. जैसे मैंने अभी आपको पिज़्ज़ा के थ्रू समझाया, ऐसे मैं अब इसके थ्रू समझाती हूँ. कितने टोटल डॉट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टोटल 8 डॉट्स में से 5 डॉट्स कलर्ड हैं. तो यानी जितने कलर्ड हैं वो उतने ऊपर और टोटल नीचे. तो हमारे पास आंसर क्या आया? 5/8. नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शंस की. लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है. जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है. देखो, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है. ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होता है. अब डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है. 2, 2, 2, 2 भी हो सकता है. 13, 13, 13 भी. 45, 45, 45 भी. कुछ भी, लेकिन डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए. तो वो फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं. यहाँ इन दोनों में हमने न्यूमरेटर की बात नहीं की है, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात की है. किसकी बात की है? सिर्फ डिनोमिनेटर की. तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन, और ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन. अब बात करेंगे यूनिट फ्रैक्शन की. यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिनका न्यूमरेटर क्या हो? 1 हो. जिनका न्यूमरेटर क्या हो? 1 हो. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे हैव द सेम वैल्यू इवन दो द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. ये देखो, ये 1/2 है लेकिन ये इसके इक्वल है. क्यों? क्योंकि जब मैं इन दोनों नंबर को 5 से डिवाइड करूंगी तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 1/2 ही आएगा. देखो, इधर कर देती हूँ. 5 1 ज़ा 5 अपॉन 5 2 ज़ा 10, 1/2 ही आया. इसी तरीके से 1/4 इक्विवेलेंट है 2/8 के. कैसे? अगर मैं इन दोनों नंबर को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या मिलेगा? 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यही मिलेगा. इसलिए ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है. फिर एक आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अब देखो, इसमें एक होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है. तो ऐसे जब इस तरीके से हमें कोई फ्रैक्शन गिवन हो उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लाइक, अनलाइक, यूनिट, इक्विवेलेंट और मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये टॉपिक आप ऑलरेडी 4th क्लास में पढ़ चुके हो. ये चीज़ें ऑलरेडी 4th क्लास में आ चुकी हैं. अब हम रीकैप एक्सरसाइज करेंगे. रीकैप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू अ गिवन फ्रैक्शन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. ये क्वेश्चन आप फिर 4th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो. मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है. मल्टीप्लिकेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो. देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10 इक्वल आ गया.
इक्वल आ गया ना, 2 से जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। दिस इज योर होमवर्क। 2 क्वेश्चन मैं करूंगी, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क। जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फर्स्ट इक्विवेलेंट। सेकंड निकालना हो तो 3 से, थर्ड निकालना हो तो 4 से, ऐसे। अब फाइंड अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूजिंग डिवीजन। अब डिवीजन में ये ऐसे 2 नंबर किससे डिवाइड होंगे कि दोनों ही हो जाए? ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को ही डिवाइड करे? 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए। ये किससे होगा? 8 से। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8। अब देखो, ये आप 2 से भी कर सकते थे, लेकिन 2 से करने के बाद और हमें आगे करना पड़ता, और आगे मतलब तब तक करना है जब तक हमारा ये आगे। अब देखो, ये जो नंबर है ये अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता ना, ये भी नंबर है आगे डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। और जब हमें दिख रहा है कि 8 से सीधा सीधा हो रहा है, तो हमने 8 से कर दिया। आप पहले 4 से करते, 2 से करते, ऐसे करते तो टाइम लगता ना। मैंने डायरेक्ट 8 से ही कर दिया कि अब ये आगे पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज योर होमवर्क। बिल्ड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू द थर्ड प्लेस। अब ये फर्स्ट हो गया। सेकंड के लिए मैंने क्या बोला था? सेकंड प्लेस के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पहले 2 से करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 3 निकालने के लिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ऐसे ये पहले 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। फिर 3 से करो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। आ गया ना थर्ड प्लेस? आ गया ना थर्ड प्लेस? अब थर्ड प्लेस निकालने के लिए आप एक और कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इधर भी 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। दिस इज 4 2 ज़ा 8, 8, 4 2 ज़ा 8। नाउ चेक थ्रू। ये क्वेश्चन भी आप 4th क्लास में कर चुके हो, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। चेक थ्रू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अगर दोनों साइड सेम नंबर आ जाता है तो वो इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं। 3 10 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, दोनों में सेम आ रहा है, यानी यस दीज 2 फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। इसको करके देखते हैं। 16 7 ज़ा 112, 15 8 ज़ा 120, ये नहीं है, नो। नाउ दिस इज योर